आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, the question is the periodic time capital T of a simple pendulum of length capital L is given by T is equals to 2 pi under root L upon G. What is dimensional formula of T under root G upon L? For this we have four options. First option is m to the power 0, L to the power 1, T to the power 0. And second option is m to the power 0, L to the power 0, T to the power 0. Third option is m to the power 1, L to the power 1, T to the power minus 1. And fourth option is m to the power 0, L to the power minus 1 and T to the power 1. तो यहाँ पे ये फोर ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। इन फोर में से जो है क्या है, कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये क्या है, टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो टाइम पीरियड है। ये क्या होता है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का यहाँ पे जो है फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 2 पाई ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। एल और जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है और एल क्या होती है, लेंथ ऑफ पेंडुलम यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमसे कहा गया है टी अंडर रूट जी अपॉन एल की वैल्यू जो है यहाँ पे निकालनी है। पहले हम निकालेंगे टी अंडर रूट जी अपॉन एल की वैल्यू क्या है, फिर उसका जो है डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू 2 पाई और इस पूरे रूट को हम लिख सकते हैं क्या, रूट एल अपॉन रूट जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर इस जी और एल को हम जो इस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा, टी अंडर रूट जी अपॉन अंडर रूट एल इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे इसको और हम सॉल्व करें तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं टी अंडर रूट जी अपॉन एल इक्वल्स टू 2 पाई। तो यहाँ से क्या है, टी अंडर रूट जी अपॉन एल की वैल्यू क्या आ रही, 2 पाई, जो कि हमारी क्या है, ये हमारा जो है कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म की जो है कोई भी यूनिट यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, डायमेंशनल लेस जो है यहाँ पे क्वांटिटी बन जाएगी जो हमसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो हम लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, क्या, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0। इस तरीके से जो है डायमेंशनल लेस क्वांटिटी को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है, m टू द पावर 0 और l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर 0, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या है, हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, यानी ये क्या है, यही हमारा क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारा क्या है, ये जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। एंड थर्ड क्या है, m1 l1 t टू द पावर माइनस का 1, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर द गिवन क्वेश्चन इज द सेकंड ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।